हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके साथ बात करेंगे वर्बल रीजनिंग के एक बहुत ही आसान लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक एनालॉजी के बारे में। एनालॉजी को हिंदी में कहते हैं सादृश्यता, समरूपता। रीजनिंग के इस पार्ट में करना क्या होता है, फर्स्ट टू थिंग्स में या पहले दो शब्द में जो रिलेशन बनता है उसी को हमें आगे नेक्स्ट जो हमारे पास दो चीज़ें दी गई होती हैं या दो शब्द कहीं दिए हैं उस रिलेशन को हमें ढूंढना होता है। रीजनिंग के इस पार्ट के लिए आपका हर विषय में आपकी पकड़ होना जरूरी है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों के बारे में आपको पता होना चाहिए, चाहे हिंदी की बात हो, इंग्लिश की बात हो, ईवीएस की बात हो, चाहे आपकी मैथ्स की बात हो। तो ये आपके लिए मतलब टॉपिक रहने वाला है कि जितनी आपकी पकड़ अपने विषयों में रहेगी, सब्जेक्ट्स में रहेंगी, उतना आपके लिए ये टॉपिक एनालॉजी का आसान रहता है। ठीक है, और क्वेश्चंस आपके लिए आ जाते हैं स्वर्ण जयंती मिडिल मेरिट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन, सैनिक स्कूल एग्जामिनेशन और बाकी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इससे संबंधित प्रश्न जरूर आते हैं। तो आइए इस टॉपिक को कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से, कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ गुड का रिलेशन किससे है, बेस्ट। हमने तो यहाँ शॉर्टकट करके आपको इस तरह से कुछ लिखा है, लेकिन वहाँ पूरी लाइन भी लिखी होती है कई बार। जैसे अगर गुड का रिलेशन बेस्ट से है तो हैप्पी का रिलेशन हम किससे करोगे। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, इन दो के बीच में जो रिलेशन है उसको हमने पता करना है। तो गुड जो क्या है, इसकी जो सुपरलेटिव डिग्री क्या है, बेस्ट है। ठीक है, ये जो गुड है पॉजिटिव डिग्री है, डिग्री जो अगर कंपेरिजन की बात करें तो गुड, तो इसकी सुपरलेटिव डिग्री क्या है, बेस्ट। इट मीन्स तो यहाँ भी हमें करना क्या है, हैप्पी, हैप्पी की सुपरलेटिव डिग्री क्या रहेगी आपकी, हैप्पीएस्ट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, HAPPIEST, हैप्पीएस्ट। ये इसका हमारे पास आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, यहाँ क्या है 999, इसका रिलेशन किसके साथ है, 100 के साथ। तो क्या रिलेशन है, ये 3 डिजिट्स ग्रेटेस्ट नंबर और ये क्या है 3 डिजिट्स स्मॉलेस्ट नंबर। कुछ इस तरह से हमने सेट कर दिया। ठीक है, तीनों को सबसे बड़ी है, तीनों को छोटी है। तो आगे क्या हमारे पास 2 डिजिट की ग्रेटेस्ट है, इट मीन इसके साथ क्या रहेगी हमारी पैरल 2 डिजिट्स स्मॉलेस्ट नंबर कर दिया हमने इधर। ठीक है, तो सेम जैसा रिलेशन हो गया, सेम जैसा रिलेशन यहाँ बन गया। ठीक है, फर्स्ट 2 में जो रिलेशन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, यहाँ 7 का रिलेशन किससे है, 50 से है। तो पहले तुम्हें ये पता करना है और वही रिलेशन हमें फिर आगे स्थापित करना है। तो यहाँ मैथ्स का आ गया हमारा ये। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन हम क्या करेंगे, 7 सीधे कहाँ पहुँच गए 50 में। तो हमें तो क्विक पहुँचना है, क्विक पहुँचने के लिए आपको टेबल लगाएंगे आप, या आप स्क्वायर निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, क्यूब निकालेंगे, स्क्वायर निकालेंगे। तो जो भी आपको क्विक ऑपरेशन आपको पता है उसको आपको अपने फॉलो करते हुए पता करने की कोशिश करनी है। यहाँ करेंगे हम 7 7 जार 49 + 1 50, पहुँच गए हम, +100 -100 जैसे भी सवाल है उस तरह से आपको करना है। 7 7 जार 49 + 1 कर दिया तो 50 हो गया। तो आगे भी इस तरह से हम चेक कर सकते हैं, 9 9 जार 81, 81 में +1 तो 82, इस तरह से हम कोशिश करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, तो कऊ का रिलेशन किससे है, काफ। तो मतलब कऊ का बेबी काफ, कऊ के बच्चे को काफ कहते हैं। इसका मतलब गोट का बेबी क्या हो जाएगा आपका, किड। ठीक है, देखो फ्लावर, क्वेश्चन नंबर 5 में फ्लावर का रिलेशन किससे, पेटल्स। तो जैसे फ्लावर की क्या होती है, पंखुड़ियाँ होती हैं, पेटल्स होती हैं। तो उसी तरह से बुक के क्या होंगे, पेजिस। बुक के क्या होंगे, पेजिस, पेजिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, पंजाबी का संबंध किससे है, पंजाब से। तो पंजाबी भाषा लैंग्वेज है, तो पंजाब में स्पेशली बोली जाती है। पंजाबी का संबंध पंजाब से हो गया, तो कोंकणी ये कहाँ की हमारी भाषा हो जाएगी,
स्पेशली कहाँ की है, गोवा की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर 7 की बात करें, फॉरकास्ट का रिलेशन फ्यूचर से है। फॉरकास्ट का संबंध अगर फ्यूचर से है तो रिग्रेट का संबंध किससे करोगे? तो पहले इसको समझते हैं। फॉरकास्ट किसके बारे में होते हैं हम, मतलब हमारी फ्यूचर थिंग्स के बारे में, ठीक है, या फ्यूचर एक्टिविटीज़ के बारे में। फॉरकास्ट फ्यूचर एक्टिविटीज़ के बारे में, जैसे हम बोलते हैं कि आगे हैवी रेन का अलर्ट होता है या स्नोफॉल का रेन है, ठीक है। तो फॉरकास्ट होती है फ्यूचर के लिए। तो रेगरेट जब हम पछतावा करते हैं, रेगरेट का मतलब पछताने की बात आएगी, तो हम पछतावा फ्यूचर के लिए नहीं होगा, वो जो हो चुका है पास्ट की जो हमारी एक्टिविटी उसके लिए रेगरेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में बर्ड का संबंध क्या है यहाँ है, विंग्स से। बर्ड बिलोंग्स टू विंग्स। तो देन फिश का संबंध हम किससे करोगे? तो बर्ड के पास उड़ने के लिए क्या होते हैं, मूव करने के लिए विंग्स रहते हैं। तो उसी तरह से फिश के पास क्या होते हैं, फिन्स। फिश के पास क्या होते हैं, स्विम करने के लिए, तैरने के लिए फिन्स होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, अर्थ का रिलेशन अगर सन से है तो मून का किससे करोगे? तो सबसे पहले तो हमें शब्दों का अच्छी तरह पता होना चाहिए। अर्थ क्या प्लेनेट है, सन एक स्टार है, नियरेस्ट स्टार हमारे सबसे नियरेस्ट स्टार होता है सन। तो मून क्या, एक सैटेलाइट है। मून अर्थ के चारों ओर घूमता रहता है। तो उस जो अर्थ है, हमारे अर्थ है या जितनी प्लेनेट है वो सन के चारों ओर राउंड लगाते रहते हैं। इसका मतलब जो अर्थ है सन के चारों ओर घूमती रहती है। उसी तरह से जो मून है सैटेलाइट किसका, अर्थ का है, तो ये अर्थ के चारों ओर घूमता रहता है। तो ये हमारा इसका मून का संबंध किससे हो जाएगा, फिर अर्थ से हो जाएगा। अर्थ सन के चारों ओर घूमती है और मून इस अर्थ के चारों ओर घूमता है। इसका हो जाएगा हमारे पास अर्थ हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, आसान सा है। बी का रिलेशन अगर 4 से है तो सी का किससे करोगे? तो सबसे पहले तुम्हें देखना कि बी का 4 से किस तरह से है। जैसा कि हमने आपको कई बार कुरा भी दिया है, अभी भी हम कुराएंगे। यहाँ जो अल्फ़ाबेट की वैल्यूज, नंबर्स, अल्फ़ाबेटिकल इनका जो क्रम रहता है उस हिसाब से बी किस नंबर पे आता है, 2 नंबर पे आता है, 2 नंबर पे। तो उसका संबंध 4 से कैसे हो गया, तो 2 2 जा 4, ठीक है। उसी तरह सी किस नंबर पे है, ABC 3 नंबर पे है, तो 3 3 जा 9। तो इसका क्या हो जाएगा, फिर हमारे पास 9 हमारा सही आंसर बन जाता है, रिलेशन बन जाता है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन। अब आगे जो हमने आपके लिए रखे एक वर्कशीट है, तो वो आपने करनी है। इसमें हम आपको हल्का सा आइडिया दे देंगे, बाकी आप स्वयं इसको करेंगे, ठीक है। वर्कशीट, वर्बल रीजनिंग वर्कशीट एनालॉजी के बारे में। तो इसमें तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इंडिया इज रिलेटेड टू न्यू दिल्ली। इंडिया का संबंध न्यू दिल्ली से है। इन द सेम वे श्रीलंका इज रिलेटेड टू व्हाट? तो जैसे इंडिया क्या है, इंडिया की कैपिटल क्या है हमारी, न्यू दिल्ली है। तो इसी तरह से श्रीलंका की कैपिटल यहाँ हमें लिखना है, वो आप स्वयं कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में, रुपी का संबंध इंडिया से है, येन का संबंध किससे करोगे? तो यहाँ भी क्या है, रुपी जो इंडिया की हमारी करेंसी है, तो इस तरह से येन कहाँ की करेंसी है, यह आपको स्वयं पता करना है, ठीक है। ये भी किसी देश की करेंसी है येन। क्वेश्चन नंबर 3 में, बो का संबंध एरो से है। बो का मतलब यहाँ जो झुकना नहीं है, बो का मतलब जो धनुष का संबंध यहाँ एरो से है, ठीक है। जो धनुष से हम जो एरो छोड़ते हैं। तो पिस्टल का संबंध हम किससे करोगे? तो बो से एरो हम छोड़ते हैं, ठीक है। तो पिस्टल से क्या निकलती है वो आपको पता करके अब खुद आपको करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में, ऑक्सीजन का संबंध क्या, बर्न से है। मतलब ऑक्सीजन की जो गैस है हमारी बर्निंग के काम आती है, जलाने के काम, इससे आग जलती है। ऑक्सीजन से अगर बर्न होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होगा वो आपको पता करना है। ऑक्सीजन से आग जलाने के काम आती है तो, और कार्बन डाइऑक्साइड जलती है, इसको क्या बुझाने के काम आ जाती है, ठीक है। ओके, तो ये भी आपको खुद पता करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5,
ई का संबंध, ई का रिलेशन अगर 125 से है तो यहाँ फिर से वही बात आ जाती है, ई किस नंबर पे आता है तो आपको पता करना है। हमने कराया भी आपको, सबसे पहले आपको मैं जब अल्फ़ाबेट्स की रीजनिंग के बारे में हमने आपके साथ बात की थी, कई बार कर भी दी है, ऑनलाइन क्लासेज में भी कर दी, ऑफलाइन क्लासेज में भी की है, कि आपको पता फटाफट होना चाहिए 5 नंबर पे कौन सा है, 10 पे कौन है, कौन सा लेटर है, 15 पे कौन सा है, 20 पे कौन सा है, उस तरह से हम फिर फटाफट पता कर सकते हैं। तो ई आपको बताइए 5 नंबर पे है तो कैसे रिलेशन बना, 5 5 मल्टीप्लाई 5 5 25, 25 5 जा 125। तो इस तरह से फिर आपको एफ का वैल्यू को पता करना है और ये रिलेशन आपको फिर फॉलो करना है। यहाँ आपका क्यूब बना है, ठीक है, क्यूब नंबर बनी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का रिलेशन अगर 36 से है तो 30 का रिलेशन किससे होगा, तो यहाँ से हम पता करें तो 6 6 जा 36, ठीक है, स्क्वायर नंबर है, 6 का स्क्वायर नंबर 36 है, तो इस तरह आपको फिर 13 का भी आपको पता करना है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 64 का रिलेशन 8 से है तो 121 का किससे करेंगे हम, तो 64, तो हमेशा जब आप हमें इस रिलेशन का पता करने की कोशिश करनी है तो छोटे नंबर को पहले पकड़ेंगे तो बड़े की तरफ बढ़ना आसान हो जाता है। तो अगर 8 को छोटे को पकड़े 8 8 8 जा 64, इट मीन्स यहाँ भी आपको फिर यही रिलेशन पता करना है। 8 का जो स्क्वायर नंबर है वो 64 है, या 64 का स्क्वायर रूट क्या है वो 8 है, उस तरह से आपको 121 का भी स्क्वायर रूट नंबर को पता करना है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। मलयालम का रिलेशन अगर केरला से है, इफ मलयालम इज रिलेटेड टू केरला देन कोंकणी इज रिलेटेड टू व्हाट, कोंकणी का संबंध किससे करोगे, तो मलयालम भी भाषा है, कोंकणी भी भाषा है, मलयालम भाषा का संबंध जो है केरला से है तो कोंकणी का किससे होगा वो आपको पता करना है। क्वेश्चन नंबर 9, पुश का संबंध अगर पुल से है, इफ पुश इज रिलेटेड टू पुल, पुश का मतलब होता है धक्का देना, पुल का मतलब खींचना, इसका मतलब अपोजिट, पुश का अपोजिट क्या है पुल, उसी तरह से फिर आपको DWP डीप का मतलब बिल्कुल गहरा होता है, इसका अपोजिट आपको पता करके वो आपका इसका आंसर सही बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। इफ फिश इज रिलेटेड टू गिल्स देन ह्यूमन इज रिलेटेड टू व्हाट, तो अब देखो फिश सांस लेने के लिए गलफड़ों की साथ लेती है, गिल्स की साथ लेती है सांस, तो बाकी आप वही पता आपको ह्यूमन। अब सांस लेने के लिए हमारे कौन से ऑर्गन हेल्पफुल रहते हैं वो आपको यहाँ लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। 20 का रिलेशन अगर 401 से है तो 30 का किससे करोगे, तो यहाँ भी आपको पता करना है क्या रिलेशन है। जैसे 20 से हमने इसके नज़दीक पहुँचेंगे तो 20 जार 400 + 1, तो इस तरह से आपको यहाँ भी फिर उस तरह से आपने करके आगे इसको कंप्लीट करना है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक एनालॉजी वर्बल रीजनिंग का। तो ये जो एनालॉजी का जो टॉपिक है इससे संबंधित क्वेश्चन जैसे मैंने पहले कहा आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। स्वर्ण जयंती मिडिल मेरिट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन चाहे आपका सैनिक स्कूल है, और इसके अलावा आपका जो 8th क्लास का रहता है NMMS उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप आप सभी को ये हमारा टॉपिक अच्छा लगेगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।